नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, है ना। और इसको क्लास 8 का कहना बेईमानी होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप जब तक जीवन पर्यंत मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आने वाला है। दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, है ना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना केवल किसी कक्षा के लिए या किसी क्लास के लिए, वरन आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, है ना। तो मैं कोशिश भी यही करूंगा कि इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस देकर एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलें। देखेंगे हम लोग क्या होते हैं स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाली जाती हैं, तमाम ढेर सारी मेथड से हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के, और करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन को लेकर जाएगा एक चरम मोड तक, है ना। यानी कि एक एक्सट्रीम मोड तक, जहां तक आप लोग अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। तो लीजिए समझते हैं सबसे पहले ही बच्चों कि यदि अगर आप लोगों को स्क्वायर समझना है तो स्क्वायर्स का मतलब क्या है ना। बिल्कुल साधारण सी भाषा में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो स्क्वायर्स यानी किसी भी नंबर का दो बार खुद ही से मल्टीप्लाई करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूं कि 1 इंटू 1 तो आपको क्या मिलता है 1, 2 इंटू 2 इसको हम लोग लिखेंगे 4, इसी तरीके से 3 इंटू 3 यानी कि हमारे पास 9, 4 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 16, 5 इंटू 5 यानी कि ये हो जाएगा 25, 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 36, 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 49, 8 इंटू 8 दैट इज 64, और इसी सीक्वेंस में 9 इंटू 9 यानी कि 81। तो किसी भी नंबर का खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करना ही उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कहलाया जाता है। और मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 का दो बार मल्टीप्लीकेशन, है ना। 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलती रहती है। तो यदि अगर बच्चों आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो डेफिनेटली कम से कम आप लोगों को 10 तक के स्क्वायर तो मालूम होने ही चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर 10 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ, 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो इस पूरे कार्यक्रम में मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर करने पर आखिरी में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यूनिट प्लेस पर मेरे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। वो है हमारे पास 0, 1, देन इसके बाद हमारे पास 4, 4 के बाद आ रहा है हमारे पास 5, 5 के बाद आ रहा है हमारे पास 6, 6 के बाद हमारे पास आ रहा है, बस, है ना, इतने ही नंबर्स, है ना। 0, 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है ना, 9 भी आ रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि ऐसे नंबर्स जिनकी प्लेसेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आते हैं, ऐसे नंबर्स के कंप्लीट स्क्वायर होने की संभावना बढ़ जाती है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऐसे नंबर जो यूनिट प्लेस पर आते हैं, दैट इज 2, 3, 7 और 8, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, है ना। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और ये प्रोबेबली परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां कहीं आखिरी में ये दिख जाए ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और इनकी संभावना लगभग लगभग 0 है कि ये नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, है ना, जिनके आखिरी में क्या आ रहा है 2, 3, 7, 8। 0 की भी बात कर लें हम लोग तो जो है, अगर हम 0 की बात कर लें तो 0 जो है वो भी कितनी होनी चाहिए, अगर वो हमारे पास इवन संख्या में है ना, 3, 4 या फिर 5, 6, इस तरीके से, है ना। 0 जो है वो हमेशा कितने होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 100, है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पर 4 0 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 0 की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ऑड में अगर 0 है आखिरी में तब भी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट समझने के लिए, स्क्वायर रूट समझने के लिए बच्चों, जैसे अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी नंबर का स्क्वायर यदि अगर 25 है, ठीक है, बेहद ध्यान से समझना, यदि अगर मैं कहूं कि किसी नंबर का स्क्वायर 25 है, तो स्क्वायर को जब मैं एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोज करता हूं बच्चों, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट, है ना। और स्क्वायर रूट का साफ साफ मतलब है कि ये जो 2 है ना बच्चों, ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर बन जाता है पावर 1/2। और इसका दरअसल मतलब होता क्या है ना। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो 25 इसका मतलब है पावर 1/2। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप साधारण सी भाषा में ये कह सकते हैं कि पावर 1/2, यानी कि एक्सपोनेंट जो है उसका वो क्या हो जाएगा, 1/2। और अब यदि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, तो ये हो जाता है 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल होकर यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 5, है ना। तो यदि अगर मैं आप लोगों से कहूं बहुत साधारण सी भाषा में कि 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो कितना होगा बच्चों, 5। इसी तरीके से अगर 6 का स्क्वायर 36 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो कितना हो जाएगा, 6। अगर सपोज मान लो कि 7 का स्क्वायर अगर मेरे पास 49 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है वो कैसा होगा, स्क्वायर रूट है ऑफ 49 जो है वो कितना होगा, 7 होगा। अब इनको बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास तमाम मेथड है और इन पर बेस्ड करेंगे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन मेरे पास, है ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 44 विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप सीधा सीधा 44 इंटू 44 ना कर आप 44 का स्क्वायर मुझे निकाल कर बताइए। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें, है ना। उन्होंने कहा ये मत करिए आप 44 इंटू 44 मत करिए, है ना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मेथड है तो आप 44 का स्क्वायर निकाल कर बताइए। तो चलिए मेरे पास एक और मेथड है। मैं क्या करता हूं, 44 को लिखता हूं बच्चों, 44 के स्क्वायर को मैं लिखता हूं 40 प्लस 4 और इसका स्क्वायर, और यहां पर मैं लगाता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये आइडेंटिटी है हमारे पास और इस आइडेंटिटी का यूज कर मैं निकालता हूं इसकी वैल्यू, ठीक है। लीजिए, तो यहां पर a की वैल्यू मैंने मान ली 40 और b की वैल्यू मैंने मान ली 4। तो रखता हूं मैं यहां पर फॉर्मूले में 40 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 40 इंटू 4, है ना। 40 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1600 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32 यानी कि ये कितना हो जाएगा 320। तो यहाँ पर भी 1600 और 320 में अगर मैं 16 और ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा 336 और 336 अगर मैं इसमें ऐड करूँ बच्चों तो 1936, ये रहा इसका आंसर। क्लियर है। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को ढेर सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते करते आखिरी तक हम समझ लेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है बच्चों, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं, बहुत इत्मीनान से और बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसा कि ट्रिपलेट आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 नंबर्स होते हैं a b c, और यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो बाकी 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, है ना। बट अब ये बात हम निकालेंगे कैसे। उन्होंने कहा है कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए जिसका एक मेंबर जो है वो 12 है ना। तो ऐसी स्थिति में वो 3 नंबर्स होते क्या है मैं आपको बता देता हूं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए हमारे पास
एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लो आप इसको, है ना। ये इसकी हेल्प से मैं आसानी से, अगर मुझे एक भी मेंबर मालूम है तो मैं बाकी के 2 मेंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो मुझे दिया गया है कि इसका एक मेंबर 12 है, तो मैं क्या मानूंगा 2m बराबर क्या है मेरे पास 12, तो m बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी कि कितना बचेगा 6। अब बाकी 2 मेंबर्स मेरे पास इस तरीके से निकलेंगे m² - 1, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर -1, और एक बार m² + 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर + 1। तो यहाँ पर 36 - 1, 36 - 1, और ये हो जाएगा 36 + 1। 36 + 1 होता है बच्चों 36 - 1 हो जाएगा हमारे पास 35, और 36 + 1 होता है हमारे पास 37। यानी कि अब वो जो 3 ट्रिपलेट हैं, अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करूं बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वो हो जाएंगे हमारे पास क्या 6 नहीं था, है ना, क्वेश्चन में दिया गया था हमें 12, 35 और 37। और आपको यदि अगर चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो आप इसमें से जो भी बड़ा नंबर है 37 का स्क्वायर जो है वो चेक करिए, क्या इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम ये बात जानते हैं कि 37 का स्क्वायर क्या होता है ना। तो 37 का स्क्वायर तो मुझे नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पर साइड में कर देख लेता हूँ। 37, 7 7 49, कैरी 4, 7 3 21, और 4 25, 5 7 35, कैरी 3, 5 3 15, और 3 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 5 5 10, कैरी 1, 8 2 10, और 1 11, कैरी 1 2109, है ना। तो 31 का जो स्क्वायर है, सही लिखा है मैंने, फिर से चेक कर लो। 7 7 49, कैरी 4, 7 3 21, और 4 25, 3 7 21 होता है भाई, 3 7 21। वही मुझे कुछ डाउट लग रहा था, मैंने कुछ गड़बड़ी करी है। 3 7 21, कैरी 2, 3 3 9, और 2 11, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3, और 1 1369, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1369, और इसको चेक करो तो ये हो जाएगा 144। 35 का स्क्वायर जो होता है 1225, है ना, ये मुझे याद है। 1369 इज इक्वल्स टू 1225 प्लस 114। इसको अगर मैं ऐड करूं तो 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, 1369, यानी कि ये बराबर आ रहे हैं। हमने जो भी किया है बच्चों वो बिल्कुल सटीक किया है, ठीक है। साथ ही साथ मेरा मन कर रहा है कि एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहीं से आपको बता दूं बच्चों। तो ऐसे नंबर जिनके आखिरी में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बेहद आसान होता है ना। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे नंबर जिनके आखिरी में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। आपने कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 25, और ये जो 2 है इसको उसके अगले नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, तो ये आ गया मेरे पास 25 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 को यदि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 4 12। इसी तरीके से अगर 45 का स्क्वायर निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 4 को अगले नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 5 20। लीजिए अगला नंबर आप लोगों के लिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिप्लाई जरूर देंगे, है ना। क्या आप भी इस ट्रिक को अप्लाई कर पा रहे हैं? तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे पास। 12 and 21 are pair of unique numbers such that their square 144 and 441 are obtained by reversing the digit. Can you find similar pair of numbers? है ना भाई साहब। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर 12 और 21 जो है वो यूनिक नंबर्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 144, और इसी को उल्टा कर लो यानी कि 21, इसी को अगर हम उल्टा कर लें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि इन नंबर्स को उल्टा करने पर इन नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिजिट है वो भी जस्ट इंटरचेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि क्या इस तरीके से एक और कोई नंबर आप मुझे बता सकते हैं? तो यस, मेरे दिमाग में एक और नंबर है, वो है हमारे पास 13, है ना। तो आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, और 31 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 961,
ठीक है। बट इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे और भी कोई नंबर्स निकाल लें, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये कुछ ही यूनिक नंबर है जिनके बारे में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब बच्चों को लगता होगा कि क्या ये सब नंबरों पर अप्लाई हो सकता है, तो भाई साहब ये सब नंबरों पर अप्लाई नहीं होता है ना। चाहे तो मैं आपको एक उदाहरण देकर बता सकता हूं कि जैसे अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं, है ना, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन अगर मैं 41 का स्क्वायर करूं तो अब भैया आपको लग रहा होगा कि 691 मिलेगा। नहीं साहेब, है ना। इसका जो 41 का जो स्क्वायर होता है, आई थिंक इसका जो स्क्वायर होता है ना, मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ, वैसे मुझे मालूम है 41 का जो स्क्वायर है वो 2301 होता है ना, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ 41 इंटू 41, 1 1 जा 1 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 1 4 4 16 कैरी 1 17 1761। यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1761। नहीं भाई ये तो नहीं होगा, 1 1 जा 1 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1 4 4 8 होता है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 4 8, है ना, और यहाँ पर 6 6 और 1 7, क्या हो गया है गुरु। लीजिए मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ठीक है, 1 4 4 8 9 कैरी 6 1681, 41 का स्क्वायर, ठीक है 1681 होता है ना, मैंने शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया, 1681 होता है ना। तो यहाँ पर कोई भी वैसी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है जैसा कि इन दोनों यूनिक नंबर्स में हो रही थी 12 और 13 में, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई ऐसे दो नंबर्स मिले तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, मैं भी उसको अपनी डायरी में नोट करूंगा। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया गया है, इज द सम ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स a perfect square, give example to support your answer, is the sum of any two consecutive positive integers a perfect square number। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो हमसे कह रहे हैं कि क्या किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो भाई साहब ऐसे कोई भी नंबर नहीं है ना, देयर इज नो नंबर्स। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट में एक एग्जांपल भी दीजिए, मैं ले लेता हूं दो नंबर्स, है ना, 10 प्लस 11, क्या 21 किसी का स्क्वायर है, 21 is not a perfect square, is not a perfect square, है ना। एक और लेकर बता देते हैं, जैसे सपोज मान लो 20 प्लस 21, तो 41 is not a perfect square, is not a perfect square। इसी तरीके से आप चाहें तो कुछ और ले लें, 34 प्लस 35 ले लें, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 34 प्लस 35 जो होगा वो होगा 69, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो उन्होंने कहा है कि क्या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो नहीं हो सकता भाई, है ना। सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सम ऑफ two consecutive positive integer, sum of two consecutive positive integer is not a perfect square, ठीक है। और उन्होंने एक एग्जांपल मांगा था, हमने तीन तीन दे दिए हैं, ठीक है। ले लें अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट नंबर विल द स्क्वायर नंबर एंड विद द डिजिट 0 एंड 5। तो हम लोगों ने देखा भाई साहब ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स having unit place number is having unit place number is 0 and 5, है ना। तो square of those numbers also ends with 0 and 5, those numbers having unit place number is 0 and 5
their squares ends with 0 and 5, ends with 0 and 5 रिस्पेक्टिवली, है ना, 0 एंड 5 रिस्पेक्टिवली लिख देना और क्लियर कट श्योरिटी हमें दे देता है। ऐसे नंबर जिनके आखिरी में 0 है उनका स्क्वायर भी 0 पर एंड होगा, और ऐसे नंबर जिनके आखिरी में 5 है बच्चों उनका स्क्वायर भी 5 पर ही एंड होगा, यानी कि उनका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 और 0 ही आएगा। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है मुझे अगला नंबर क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ 729 वुड बी एन इवन नंबर और ऑड नंबर। तो भाई साहब यहाँ पर उन्होंने कहा है 729 का आप स्क्वायर करिए, है ना, तो आखिरी में 9 है, 9 का स्क्वायर करने पर आखिरी में 1 आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो द स्क्वायर ऑफ 729, स्क्वायर ऑफ 729 ends with 1, ends with 1, therefore it is an odd number, it is an odd number। अब भैया आखिरी में अगर वो नंबर 1 पर एंड होगा तो वो ऑड ही ना होगा। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सिंप्लीफाई। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों बहुत बड़े बड़े एग्जामों में, है ना, तो अभी से आदत डाल लें। 248 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 52 प्लस 144। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 248 प्लस 52, स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 248 प्लस 12 प्लस 52 अगर मैं करूं बच्चों तो 52 में 12 जोड़ने पर ही आ जाएगा 64, और 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है हमारे पास 8। ठीक है, और 8 अगर मैं 248 में ऐड करूं तो ये हो जाएगा 256, 256 बराबर कितना हो जाएगा 16, है ना। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है ना, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आप इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, समझें अच्छे से, और कोई भी बात अगर अधूरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो उन्होंने कहा है कि 1296 स्क्वायर रूट निकालना चाहिए यार हमें इसका। फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा ये, स्क्वायर रूट होगा, है ना, तो सही कर लीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो स्क्वायर रूट निकलेगा। हमें निकालना है फर्स्ट केस में स्क्वायर रूट ऑफ 1296, है ना। तो चलिए लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर। 1296, सबसे पहले इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 2 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो 1 6 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 8 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। पेयरिंग कितनों की हो रही है, 1 2 3 और 4, है ना। जितनों के भी पेयर बन रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 टू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यानी कि 36 का जो स्क्वायर है बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36, या यूं कह लो कि 36 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 1296, और स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। क्लियर है, आ रहा है मजा, तो ले लूं फिर एक और क्वेश्चन। ठीक, तो इसी का सेकंड पार्ट और बाकी है अभी, चल अभी बाकी है ना। मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 289, है ना। वैसे तो मुझे मालूम है
289 किसका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने निकालने के लिए कहा है तो मैं नहीं बताता हूँ। ये लीजिए 289 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो केवल एक ही नंबर से कटेगा, वो है 17, और वो भी 17 टाइम्स में। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17, यानी कि ये हो जाएगा 17 इंटू 17, नहीं बाहर आकर केवल पेयर में लिखते हैं हम, है ना, पेयर में लिखते हैं, तो एक ही पेयर बन रहा है 17 का, और वो है ये। तो 17 का जो स्क्वायर है ना, पेयर में लिखते हैं हम इसको, तो 17 का स्क्वायर जो है वो 289, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है हमें, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। और बच्चों ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है ना, या यूं कह लो कि 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने पूछा है कि हम 600 को किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। यहाँ पर दो क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और डिवाइड करने के बाद किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो दोनों ही चीजें हम यहाँ पर निकाल कर बताते हैं, जरा ध्यान से समझना। और ऐसा करने के लिए मैंने क्या करा, 600 का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों, है ना। मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 300, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 150, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 75, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1, और मेरे पास अनपेयर वैल्यू क्या रह गई, है ना, 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, एक 2 इनकम्प्लीट है और एक 3 इनकम्प्लीट है, यानी कि 2 और 3 इनकम्प्लीट है, या यूं कह लो कि 2 और 3 एक्स्ट्रा है। तो वो डिवाइड करने का अगर हमसे पूछ रहा है, तो यदि अगर मैं 600 को किससे डिवाइड कर दूं, 2 इंटू 3 से, है ना, 2 इंटू 3, यानी कि 2 और 3 जो है वो अनपेयर है। तो यदि अगर मैं 600 को 2 इंटू 3 से डिवाइड कर दूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं ये बात लिखता हूं, सो 600 must be divided, या यूं कह लो, so 600 is divided by, या और बेहतर तरीका होगा, when 600 is divided by, when 600 is divided by 6 is divided by 6, then it will become perfect square, then it will become perfect square। ठीक है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो यदि अगर मैं 600 को, यदि अगर मैं 100 को 6 से डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा 100, और 100 जो है वो किसका स्क्वायर है बच्चों, जो पेयरिंग हो रही है, और पेयरिंग किस किस की हो रही है, एक 2 की और एक 5 की, यानी कि 10, है ना। तो यहां पर उन्होंने पूछा था कि 600 को किससे डिवाइड करें, तो 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तब कहीं जाकर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और नहीं भी पूछा गया उसके बाद भी मैं बता रहा हूं कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन और करेंगे मजे से नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीजन मेथड, या यूं कह लो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। जब कभी भी हमारे पास जटिल संख्याएं होती हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का बच्चों, और ये अपने आप में पूरी एक मेथड है जो अक्सर करके बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं आती है। तो बेहतर होगा मैं आज यहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चन के माध्यम से सिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा है कि 625 का आप स्क्वायर रूट निकालें, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 625, और ऐसी स्थिति में हम इसकी पेयरिंग करते हैं, यानी कि दो दो की जोड़े बनाते हैं, वो भी आखिरी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चों, इसकी पेयरिंग करी। ठीक है, आखिरी में ये इस तरीके से अकेला तन्हा बचा। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है कि मैं ऐसे नंबर्स लूं जिससे उसी का मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आ जाए या 6 से छोटा नंबर आए, जैसे कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा 2, है ना, और यहाँ पर भी क्या लूंगा 2, और जो भी यहाँ पर आया है वो इसमें ऐड करूंगा तो 2 + 2 हो जाएगा 4, है ना। 2 2 जा कितना आया था हमारे पास 4, 6 में से 4 जाएगा 2,
अभी मैं अगला पेयर पूरा यहाँ पर लिखूंगा, है ना, अगला पेयर जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखूंगा। और अब जो यहाँ पर 4 बचा हुआ है बच्चों, है ना, इस 4 के साथ ऐसा नंबर लूंगा, जैसे 4 के साथ 1 लिया तो 41 बनेगा और 41 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा। 4 के साथ अगर 2 लिया तो 42 बनेगा और 42 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। 4 के साथ अगर 3 लिया तो 43 बनेगा और 43 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 3 से करूंगा। लेकिन कब तक, जब तक मुझे ये नंबर नहीं मिल जाता, ये या इससे छोटा नंबर नहीं मिल जाता। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि भाई साहब आखिरी में 5 है और आखिरी में 5 किसका नंबर मल्टीप्लाई करने पर आता है, 5 का ही मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो मैं 4 के साथ लेता हूँ 5, 4 के साथ 5 लिया तो 45 बनेगा और 45 का मल्टीप्लाई अब 5 से होगा। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 225। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया 5 और यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा 5, तो ये आ जाएगा 225 और ये सब कुछ कैंसिल। यहाँ पर जो भी आएगा वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 और यही है हमारा आंसर। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए एक क्वेश्चन में आपके साथ और डिस्कस करता हूं, है ना, ताकि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एक क्वेश्चन में और लेता हूं, मैंने ले लिया यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1225, है ना। मुझे पता करना है कि 1225 जो है वो किसका स्क्वायर है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 2 5 लिया, पेयरिंग करी यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं ऐसे नंबर लूंगा जिसका खुद ही से मल्टीप्लाई करने पर 12 या कम नंबर मिले। तो 3 3 9, 4 4 16, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया 3, जो भी यहाँ पर लिया वो इसमें ऐड होता है। 3 + 3 9, 3 3 कितना होता है 9, ये ऐड होते हैं ना, 3 + 3 6 आएगा। ठीक, ध्यान रखना कभी कभी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। 3 + 3 ये हो जाएगा 6, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। अगला पेयर एज इट इज। अब 6 के साथ मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जिसके साथ लेने पर हमारे पास उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 325। तो मैंने 6 के साथ 5 लिया, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, है ना, 3 2 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये प्रक्रिया तब तक चलने देनी है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 जो है बच्चों वो कितना होता है, वो 5 आएगा। मैं 6 लिख रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35। ठीक है, तो ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आ रहा है मजा, और इसी तरीके से मजे मजे में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और फिर अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए ही चाहिए, है ना। फिर इसके बाद सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट, और इन दोनों ही चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया गया है मुझे। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 200 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी हमें पिछले क्वेश्चन में उन्होंने दिया था गया था कि किससे डिवाइड करें, अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर भी प्रोसीजर पूरी वही है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 200 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो मैंने 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, तो यहाँ पर कितना आ गया 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 2 का पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट है, केवल एक 2 एक्स्ट्रा है। तो इस 2 एक्स्ट्रा को एक और 2 देने के लिए मैं 200 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, तब कहीं जाकर वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो थी इस क्वेश्चन की बात कि वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि 200 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। लेकिन अगर वो साथ ही साथ हमसे ये भी पूछ लेते कि किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यदि अगर मैं 200 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 400,
और 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि मुझे ये निकाल कर बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होगा, है ना। तो यदि अगर इसकी जब पेयरिंग हो जाएगी तो मेरे पास 2 के 2 पेयर होंगे और 5 का एक पेयर होगा, यानी कि 2 2 4 और 5 4 20 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें आपको बताई कि किसका मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई किसका करना है, हमें 2 का करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है, हमें 2 का करना है। ठीक, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दी हैं ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की शंका ना हो। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। देयर आर 6250 स्टूडेंट फॉर अ पीटी ड्रिल, they have to stand in a manner that the number of rows is equal to the number of columns, यानी कि उन्होंने एक स्क्वायर शेप बनाया होगा। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हैं, that means it makes a square. By doing this, instructor found that 9 student left out in the arrangement, और ऐसा करने पर 9 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर निकाल दिए गए। Find the number of student in each row of the square. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई तरीकों से पूछा जा सकता है। उन्होंने ये भी पूछा जा सकता था कि कितनी रो बनेंगी और हर रो में कितने स्टूडेंट होंगे, दोनों का आंसर एक ही होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि इन स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 6250, और उसमें से एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टूडेंट वो कितने हैं, 9 स्टूडेंट, है ना, 9 स्टूडेंट। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है, ऑल द अरेंजमेंट बाय, ऑल अरेंजमेंट बाय 6250, 6250 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट 6241 स्टूडेंट। सारा का सारा अरेंजमेंट कितने स्टूडेंट से किया गया है, 6241 स्टूडेंट से किया गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 6241। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 6241, है ना। और इस बार भी मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर बताता हूँ ताकि आप लोग इस मेथड में परफेक्ट हो जाएं। 6241, है ना, मैंने इसकी पेयरिंग करी और ऐसे नंबर लिए जैसे कि 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ज्यादा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिया 7, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है, ये 7 यहाँ पर ऐड होगा, 7 + 7 14, 12 में से 9 जाएगा 3, 5 में से 4 जाएगा 1, अगला पेयर यहाँ पर उतारा यानी कि 41। अभी मैं 14 के साथ क्या लूं कि आखिरी में मुझे 1 मिल जाए, तो 1 आखिरी में 1 का स्क्वायर करने पर आता है या फिर 9 का स्क्वायर करने पर आता है, तो डेफिनेटली 141 के साथ 1 लेने का तो कोई सेंस नहीं है, 14 के साथ मुझे 9 ही लेना चाहिए, है ना। 14 के साथ मैं 9 लूं अगर, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, है ना, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, 1 3 4 1, तो यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा 9 और यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा 9, तो ये हो जाएगा 1 3 4 1 और ये कैंसिल, है ना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6241 कितना आया मेरे पास 79। और इस हिसाब से हमारे पास जो पीटी ड्रिल का इंस्ट्रक्टर था उसने 79 रोज बनाई और हर रोज में कितने स्टूडेंट थे, 79 स्टूडेंट थे। ठीक है, सो इन द अबव अरेंजमेंट, सो in the above arrangement there are 79 rows, है ना, 79 rows and each row having 79 student,
हैविंग 79 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिजिट एट यूनिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अरे यार ये तो चुन्नू सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 81 जो है इसका स्क्वायर कहाँ पर एंड होगा, यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो भाई साहब यहाँ पर देखो आखिरी में 1 है और 1 का स्क्वायर करने पर इसकी यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यूनिट प्लेस पर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 272 का स्क्वायर करूं तो आखिरी में 2 है और 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं 799 का स्क्वायर करूं तो आखिरी में जो 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, यही है हमारे आंसर। यस, इतना सा, हाँ जी इतना सही है। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20, है ना। और जब कभी भी बच्चों एलसीएम की बात हो, है ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, है ना, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो, और जो इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा वो इन सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जा रहा है इन तीनों नंबर का, देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, है ना। और एलसीएम निकालना एक बेहद आसान काम है। ठीक, वी हैव टू फाइंड, we have to find least number which is divisible by 8, 15 और 20 से, है ना। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 15 और 20, है ना। और एलसीएम के लिए आप लोगों को ये मेथड सबसे प्रिय है। 8, 15 और 20 को मैंने ऐसे लिख लिया, 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 15 एज इट इज यहाँ पर बचेगा 10, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2, 15 और ये 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 15 और 5, है ना। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 5, 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। एलसीएम ऑफ 8, 15 और 20 जो है हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, है ना, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 120। तो ये वह सबसे छोटा नंबर है जो 8, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आराम से, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक से समझो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने की एक और मेथड है बच्चों, है ना, एक और सुंदर सी मेथड है। यदि अगर मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो मैं क्या करता हूं, स्टेप बाय स्टेप 64 में से ऑड नंबर माइनस करना चालू करता हूं। 64 में से मैंने 1 माइनस करा, कितना बचा 63। फिर अगली स्टेप में मैं 63 में से अगला ऑड नंबर यानी कि 3 माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा 60। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 60 में से 5 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 55। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 55 में से क्या माइनस करूं, अगला नंबर क्या है 7,
है ना, तो यहाँ पर बचेगा 48, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 48 में से मैं क्या माइनस करूंगा 9, तो यहाँ पर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 39, है ना। नेक्स्ट स्टेप में मैं 39 में से क्या माइनस करूंगा 11, है ना। आप देख रहे हैं कि मैं लाइन से ऑड नंबर्स माइनस कर रहा हूं, है ना, जो भी बच रहा है। 39 में से अगर मैं 11 माइनस करूं तो यहाँ पर बच जाएगा 28, है ना। सही कर रहा हूं मैं? नहीं यार, 28 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 30, और 30 में से 28 ही तो आएगा, 28 ही तो आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 28 में से मैं 13 माइनस करूंगा तो बचेगा कि 15, और 8वीं स्टेप में मैं 15 में से क्या माइनस करूंगा 15, तो ये आ जाएगा 0। और ये स्टेप मुझे कब तक करनी है? जब तक मेरे पास 0 नहीं आ जाता, और जितनी स्टेप में मेरे पास 0 आएगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा, है ना। तो यहाँ पर कितनी स्टेप में 0 आया है? 8 स्टेप में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। ये कहलाती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, है ना, लगातार आ रही ऑड नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया मेथड थी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 729, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लीजिए 729 3 से डिवाइड होगा, ये 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 8 24 और 3 1 3। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 27, then divided by 3 9, then divided by 3 3, then divided by 3 1। तो 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 3 के 2 पेयर, तो 3 into 3 यानी कि 9। So by prime factorization we get square root of 729 is 9, ठीक है। और यही है हमारा आंसर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए यार ये। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, ओके। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं 4 9 10 का, तो हमें वो नंबर मिलेगा जो इनसे डिवाइड होता है। फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे जो इन तीनों से डिवाइड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए एलसीएम निकालते हैं, किसका? 4 9 10 का, है ना। कैसे निकालेंगे? वही पौराणिक कथा मतलब मेथड से, 4 9 10। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 2 9 और ये हो जाएगा 5। फिर 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 9 और 5। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1 3 5। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1 1 और ये 5। फिर अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1 1 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 into 2 into 3 into 5। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 5 सा 16। तो कुछ दिक्कत है गुरु, 3 2 बार है, 3 2 बार है ना। कि 60 इसका एलसीएम नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में 9 है, इंटू 5। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36 और 36 इंटू 5 अगर मैं करूं तो 5 6 सा 30, कैरी 3, 5 3 सा 15 और 3 18, 180 इज द आंसर। आंसर नहीं होगा ये 180 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, 4 9 और 10 से, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए भाई, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए।
तो अभी यहाँ पर अनपेयर क्या है, अनपेयर है 5, है ना, अनपेयर क्या है 5 है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 5 का, 180 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, तो 5 0 सा 0, 18 5 सा 90, है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, वो नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 4 9 10 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो 900 is the smallest perfect square number, smallest perfect square number that is divisible by 4 9 और 10, है ना, 4 9 और 10। ठीक, क्लियर है, आ रहा है मजा। तो ले लूं अगला क्वेश्चन, फिर क्या दिया गया है मेरे पास, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ दिस पार्क। तो लीजिए एक स्क्वायर पार्क बनाते हैं हम, ये रहा मेरे पास एक स्क्वायर शेप का पार्क, है ना, और स्क्वायर की सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, तो ये ए और ये भी ए, है ना, और इसका एरिया मुझे दे रखा है, ये कितना है 625 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 625। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 625, तो ए स्क्वायर बराबर 625, तो ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 625, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है बच्चों 25, यानी कि इसकी जो साइड है, साइड ऑफ दिस पार्क इज 25 मीटर, साइड ऑफ दिस पार्क इज 25 मीटर, ठीक है, साइड ऑफ दिस पार्क इज 25 मीटर, और यही होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो ले लें अगला क्वेश्चन, फिर हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम योर हाउस and turn to west in order to reach your friend's house, and the time of return back you move diagonally from his house to your house, find how much distance you traveled in coming back। okay, तो लीजिए सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बनाते हैं, है ना, और समझेंगे इस क्वेश्चन को बेहद इत्मीनान से। ये रहा मेरे पास दिशा सूचक, है ना, ठीक, तो उन्होंने कहा हमसे कि ये है नॉर्थ, ये है हमारे पास साउथ, ये है हमारे पास वेस्ट पार्ट, और ये है ईस्ट। मैंने गलत बना दिया, मैंने गलत बना दिया, ये है हमारे पास वेस्ट, और ये है हमारे पास ईस्ट, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा कि सबसे पहले वो बंदा, इफ यू वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम योर हाउस, है ना, हमने यहां से लेकर यहां तक नॉर्थ तक चले कुछ डिस्टेंस, इस तरह, है ना, इस तरीके से, और फिर हम चले कहां पर, टू वेस्ट इन ऑर्डर टू रीच योर फ्रेंड, हम चले वेस्ट डायरेक्शन में, यहां से, ये रहा हमारे दोस्त का घर, और यहां से लेकर यहां तक, फिर हम अपने घर वापस लौटे डायगोनली, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने कितनी डिस्टेंस, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड इन कमिंग बैक, घर तक लौटने में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर कुछ डिस्टेंस को नाम दे दूं, ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू और ओ वापस, ठीक। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
तो ये जो हमने पूरा डिस्टेंस जो हम चले हैं ये एक राइट ट्राइंगल बना रहा है ना। तो ये जो है हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, सिंस ओ पी क्यू इज अ राइट ट्राइंगल, इज अ राइट ट्राइंगल, है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ओ क्यू, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ओ क्यू, है ना। और ओ क्यू बराबर क्या होगा, ओ क्यू में यहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये होती है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये होती है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये है हमारे पास बेस, और यह है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ओपी का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और इस स्क्वायर को यदि अगर मैं इधर डिस्टेंस को, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी डायगोनली अपने दोस्त के घर से अपने घर पहुंचने के, ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये बात मैं लिख दूं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग बैक, है ना, ये वो डिस्टेंस है जो घर लौटने के लिए चली गई थी, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन कमिंग बैक टू होम, coming back to home is under root OP square plus PQ square, ठीक है, यही है हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, 529 plants are to be planted by a gardener in a garden in such a way that each row contains as many plant as the number of rows। जितनी रो थी उतने ही प्लांट एक रो में थे, ठीक है। एक गार्डनर ने पेड़ कुछ इस तरीके से लगाए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ही होंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा दिया नहीं गया है, लेकिन ये बोला गया है कि जितनी रोज थी हर एक रो में उतने ही पेड़ थे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तभी हो पाएगा जब उसने एक स्क्वायर शेप बनाया गया होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, है ना। एक तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है और दूसरे हर रो में कितने प्लांट हैं ये निकाल कर बताने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर, है ना, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन कर देते हैं, है ना, में गार्डनर भी आ जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 529 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, है ना। टोटल प्लांट कितने हैं, टोटल प्लांट जो है वो कितने हैं 529, एंड देयर अरेंजमेंट या गार्डनर्स अरेंजमेंट, गार्डनर, गार्डनर्स प्लांटिंग अरेंजमेंट is in a square shape, is in a square shape, किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। और टोटल प्लांट कितने हैं 529, तो कितने प्लांट, एक टोटल रो कितनी बनेंगी इससे, है ना। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों आपस में
बराबर है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ a इंटू ए इज इक्वल्स टू 529 है ना, या इसके ऊपर रूट लगाना ठीक नहीं रहेगा, फिर 529 जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ 529 लिखना ठीक होगा, है ना। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 529, इसका अरेंजमेंट इसने इस तरीके से किया है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 529, ए बराबर कितना बचेगा हमारे पास 529 किसका स्क्वायर होता है 20, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज जो है वो 23 है, एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल्स टू वो भी कितने हैं 23, ठीक है। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1989 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो लीजिए मैंने यहां पर 1989 को सॉल्व किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, और इसकी पेयरिंग करी, आखिरी में जो भी रिमाइंडर बच जाएगा वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये नंबर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 4 4 16, क्योंकि 5 5 25 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये 4 यहाँ पर ऐड होता है, 4 + 4 ऐड, 19 में से 16 जाएगा, 3 बचेगा, अगला पेयर यहाँ पर उतारा गया 389। अब मैं 8 में ऐसा नंबर लूं कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर मैं इसके पास तक पहुंच जाऊं। तो 8 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 83 बन गया। 83 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 9, 3 8 24। अभी तो ये बहुत दूर है, तो 4 लेकर भी देख लेते हैं। तो 4 लिया बच्चों, तो 4 4 16 कैरी 1, 4 8 32 और 1 33, है ना। एक बार 5 लेकर भी देख लेते हैं, पर मुझे अंदाजा है कि हम ज्यादा निकल जाएंगे। 5 5 25 कैरी 2, 5 8 40 और 2 42, यस ये तो ज्यादा हो रहा है 425, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, है ना। और 4 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 336, यहाँ पर भी 4, ठीक है। इसको यदि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 0, इतनी बात भाई साहब एक्स्ट्रा बच रही है ना। 53 जो है वो इस नंबर में ज्यादा है। फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, है ना, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूं, फॉर मेकिंग 1989 में से अगर मैं 53 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ पर 1936, है ना। फॉर मेकिंग 1989 ना, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, चलिए कोई ना, लिख देते हैं फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना, यहाँ से लिख देते हैं फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। मुझे 1989 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 53, तो तब कहीं जाकर ये बचा 1936, और 1936 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों, 1936 जो है वो 44 का स्क्वायर होगा, ठीक है। या यूं कह लो कि 44 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 19, ठीक। तो उन्होंने सिर्फ नंबर पूछा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो हमारा जो आंसर है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमारा 53, है ना। हमें 53 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ खत्म होता है हमारा ये सेशन, है ना। कितनी इत्मीनान से मैं थैंक यू कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, और एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, है ना केवल 8th क्लास के लिए वरन आगे आने वाली मैथमेटिक्स की तमाम क्लासेस के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क तक ये बात पहुंची होगी और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, और सच में ऐसा हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, और जल्दी करेंगे हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर। टिल देन बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बाय बाय गाइस।